हाँ जी, दो पार्टनर्स लविश और अंबानी। इलॉन कह रहा भाई लोग मेरे को भी ले लो। हमने कहा आजा भाई, कितना शेयर चाहिए? इलॉन को कितना शेयर चाहिए? 1/4। कुछ नहीं, तुम्हारी मर्जी, 1/4 शेयर। तो हमने इसको बोला भाई इतनी कैपिटल लिया। कितनी लिया? 1 लाख। चलो 5 लाख। अच्छा, ज्यादा नहीं फिगर्स इन करोड़। चलो प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे। लविश और अंबानी पार्टनर है। इलॉन कह रहा भाई लोग मेरे को भी ले लो। हमने कहा कितना शेयर चाहिए? कह रहा 1/4। 1/4 बोले तो 25% शेयर। तो हमने इसको बोला अगर तेरे को 25% शेयर चाहिए तो 5 लाख की कैपिटल ले आ। क्या आप मेरे को बता पाएंगे कि हम अपने बिजनेस की पार्टनरशिप फर्म की वैल्यूएशन कितनी रख रहे हैं कि हम उससे 1/4 के लिए 5 मांग रहे हैं? 20 लाख। कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस की वैल्यू 20 लाख एज्यूम कर रहे हैं, तभी हम 25% के लिए 1/4 के लिए 5 लाख मांग रहे हैं। तो आपने कैसे करा? आपने रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाल लिया। तो गाइस वैल्यू ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस की वैल्यू ऑफ बिजनेस हमने कितनी लगाई है? 20 लाख की। बोलो गाइस कोई डाउट? हमने वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या लगाई है? 20 लाख की। अब सर लविश का अंबानी का लगा कितना हुआ है? मैंने कहा ध्यान से सुनना। लेट से मेरा लगा हुआ है 6 लाख, अंबानी का लगा हुआ है कितना? 5 मान लो। मेरा कितना लगा हुआ है? 6। अंबानी का कितना लगा हुआ है? 5। गाइस अगर मैं टोटल कैपिटल पकड़ लूं कि अब फर्म में टोटल कैपिटल कितनी लगी हुई है? कितनी लगी हुई है? 16 लाख। सर धंधे में कैपिटल तीनों की 16 लगी हुई है, आप बिजनेस की वैल्यूएशन 20 कर रहे हो। 4 लाख की वैल्यूएशन एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हो? ये गुडविल है जो आपने ढूंढ के निकाली, ये छुपी हुई थी। ये गुडविल इस सवाल में छुपी हुई थी जो आपने ढूंढ के निकाली। कॉन्सेप्ट का नाम हिडन गुडविल। छुपन छुपाई खेलते हैं गुडविल के साथ। हाँ जी ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। अगेन ए और बी पार्टनर है, सी आना चाह रहा है। आप बताओ कितने शेयर के लिए? 4/5। लेट्स से 1/5 शेयर के लिए। 1/5 बोले तो 20% शेयर दे दो। 20% शेयर दे दो। 20% शेयर के लिए ए और बी सी को बोल रहे भाई इतना पैसा लिया। कितना लिया आप बताओ? 8 लाख। ऐसे ही रैंडम चल रहा है ब्रो, जब जवाब नहीं आया तो मैंने बना दिया। ठीक है हाँ जी, सी कह रहा है मेरे को 20% स्टेक चाहिए। बोले तो 1/5 शेयर। तो हम बोल रहे हैं ठीक है भाई 20% शेयर के लिए 8 लाख की कैपिटल लिया। हम अपने बिजनेस की वैल्यूएशन सी के सामने कितनी रख रहे हैं? 40 लाख। क्या बात समझ पा रहे हैं? हम अपने बिजनेस को 40 लाख पे वैल्यू कर रहे हैं, तभी तो 1/5 के लिए 20% के लिए हम 8 लाख मांग रहे हैं। हमने कैसे निकाला? रिवर्स कैलकुलेशन करके। इनकमिंग पार्टनर जितनी कैपिटल लेके आ रहा है 8 लाख, उसकी रिवर्स करके इंटू 5/1 हमने बिजनेस की वैल्यूएशन निकाली। तो गाइज योर बिजनेस इज वैल्यूड एट, वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी हो गई? वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गई 40 लाख। अब ध्यान से सुनना, एग्जांपल लेते हैं। मेरा कितना, ए का कितना पैसा लगा हुआ है? 10 लाख। बी का कितना लगा हुआ है? 15 लाख। कितना हो गया? 25। अब इन दोनों का ये लगा हुआ है प्लस 8 और आ गया ये वाला, तो टोटल कैपिटल अब कितनी लगी हुई है? कितना? 33 लाख। धंधे में पैसा कितना लगा हुआ है? धंधे में तुमने निकाला 25 + 8, क्या हो गया? कोई डाउट है क्या? ओए शांत हो जाओ। धंधे में पैसा कितना लगा हुआ है? 33। लेकिन आप बिजनेस की वैल्यूएशन सामने वाले को क्या बता रहे? 40 की। क्यों? 7 लाख की गुडविल है। तो मेरे बिजनेस की एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 33 लाख, बट मैं अपने बिजनेस की मार्केट में वैल्यू 40 रख रहा हूं ड्यू टू गुडविल। तो गाइस हिडन गुडविल आपने ढूंढ के निकाली कितने की? 7 लाख। तो क्या 7 लाख का 1/5 आप इससे एक्सपेक्ट करोगे कि सी भाई तू ये भी दे? हाँ है ना? आपने गुडविल निकाल ली। गुडविल निकालने के बहुत तरीके हैं, एवरेज इनटू ईयर्स, सुपर इनटू ईयर्स, कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या कहीं ना कहीं कैपिटलाइजेशन मेथड सामने है कि आपने बिजनेस की मार्केट वैल्यू देखी कि बिजनेस में, बिजनेस की वैल्यूएशन मार्केट में आप क्या लगा रहे हो, और आपने देखा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कि धंधे में पैसा लगा कितना हुआ है। धंधे में पैसा लगा हुआ है 33 लाख, बट आप मार्केट में बिजनेस की वैल्यू 40 लगा रहे हो, देन 7 लाख इज योर गुडविल। ये कैपिटलाइजेशन मेथड एक तरीके से। तो भाई साहब 7 लाख का आप लेकर आओ। गाइस ध्यान से सुनना, अगर सवाल हिडन गुडविल का है, यानी क्वेश्चन ने गुडविल का अमाउंट नहीं दिया था, आपने ढूंढ के निकाला। अगर सवाल हिडन गुडविल का है, यानी क्वेश्चन ने गुडविल का अमाउंट नहीं दिया था, आपने ढूंढ के निकाला, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि इसको, ये अनअवेयर है, गुडविल के बारे में अनअवेयर है। तो बट ऑब्वियसली गुडविल का पैसा नहीं लाया होगा, तो हम ये अज्यूम करते हैं, हमने इसको बोला ये गुडविल का पैसा नहीं लाया,
हमने कहा तू आ तो सही, तू पार्टनर बन तो सही, तू सूटकेस में 8 लाख लिया, हम जैसे ही तेरे को झोला पकड़ाएंगे, तेरे झोले में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कह रहा झोला का आएगा, मैंने कहा इस झोले में तेरी मेहनत की सैलरी, कमीशन, तेरा प्रॉफिट का हिस्सा सब जाएगा, लेकिन झोले में एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है कि आप झोले से एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। तो तू सूटकेस में 8 लाख की अपनी कैपिटल लिया, हम तेरे से जो हमने लेना है 7 लाख का 1/5, ये हम तेरे करंट अकाउंट से झोले से निकाल लेंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो गाइस जर्नल एंट्री क्या निकल के आती है? अगर मैं सी के झोले से निकालू, सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज फ्रीज था, सीज करंट अकाउंट डेबिट, 7 लाख का 1/5 में ले लूंगा, इससे कितना आ गया 140 के, और ये मिल जाएगा ए और बी को अकॉर्डिंग टू द सैक्रिफाइस दे हैव मेड। सर ओल्ड नहीं, मैं कह रहा हूं रीवैल ओल्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड, गुडविल अकॉर्डिंग टू द सैक्रिफाइस। रुक जा रुक, नहीं वहां पे ना, यहां पे फिक्स्ड और करंट ज्यादा नहीं खेल रहे। जो ओरिजिनल एंट्री आपकी होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में, बस वो ये बोल रहा है क्योंकि ये गुडविल हिडन थी, यानी इनकमिंग पार्टनर अवेयर ही नहीं था इस गुडविल के बारे में, आपने अभी अभी निकाली तो बट ऑब्वियसली नहीं ला पा रहा होगा। तो हिडन गुडविल में एक असम्पशन चलता है कि इनकमिंग पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा, तो हमें कहां से लेनी है? उसके करंट से लेनी है। कि दुबई अपनी कैपिटल लिया सूटकेस में, जैसे ही हम तेरे को झोला पकड़ाएंगे उसमें ओडी फैसिलिटी है, गुडविल हम वहां से निकाल लेंगे। एक सेकंड, तो गुडविल हमने ले ली सी के करंट से, झोले से, और मिल गई ए और बी को अकॉर्डिंग टू द सैक्रिफाइस। रिवैल ऑलवेज ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऑलवेज ओल्ड रेशियो, गुडविल इज ऑलवेज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गुडविल इज अकॉर्डिंग टू द सैक्रिफाइस यू हैव मेड। अगर सोचो सी को 20% पूरा ए देता तो पूरी गुडविल ए के पास होती, सी को 20% शेयर बी देता तो पूरी गुडविल बी के पास होती, अगर सी को 10% ए ने दिया, 10% बी ने दिया, गुडविल आधी आधी बट गई, सी को 15% ए ने दिया, 5% बी ने दिया, क्या गुडविल 3:1 में बट गई। तो गुडविल इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द सैक्रिफाइस यू हैव मेड। अगर मेरे को सैक्रिफाइस नहीं पता तो कैसे बटती है? ओल्ड में। तो तुझे क्यों बोलना था पीछे से सुन के? आज नमन का फोन आया, कह रहा सर पूरा पेपर ठीक है, एक स्टुपिडिटी कर दी। मैंने कहा क्यों करी? कह रहा पूरा पेपर ठीक है, कोई गलती नहीं है। कह रहा बाजू वाले ने बोला ये होगा, और बड़ा कॉन्फिडेंटली बोला, और मैंने वो कर दिया, और फिर मेरे को पता लगा कि नहीं आपने मेरे को अलग बताया था, वो करना था। कह रहा 30 में से एक नंबर घटेगा, गारंटी 29 आएंगे। मैंने कहा कितनी बार मना किया, मत सुन दूसरे की। तो प्लीज आस पड़ोस से सुनना बंद कर दो, ठीक है? सुन के जवाब देना बंद कर दो, अपने आप से पूछो, अपना गलत आ रहा है कॉन्सेप्ट समझो, आस पड़ोस से सुन के कुछ नहीं, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर? तो गुडविल इज अकॉर्डिंग टू सैक्रिफाइस। अगर न्यू रेशियो नहीं होता, एक बात सुनो, क्वेश्चन याद करो, अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज ये फ्रैक्शंस वाले, अगर न्यू रेशियो नहीं गिवन होता तो क्या ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग होता है? अगर न्यू गिवन है तो आप ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस निकालते हो, अगर न्यू नहीं गिवन निकाल सकते हो आप, लेकिन उस केस में ओल्ड ही सैक्रिफाइस बराबर आता है। एक आप बोलोगे तो मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको। क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं गिवन तो ओल्ड इटसेल्फ इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर कोई रेशियो ही नहीं पता यार, तो ओल्ड रेशियो जो उनका चल रहा है उसी में तो सैक्रिफाइस किया होगा। अगर न्यू रेशियो है तो ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस निकालना, फिर गुडविल अकॉर्डिंगली बैठेगी। कोई डाउट? बोलो गाइस। क्वेश्चन देखते हैं, और हर क्वेश्चन के साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट्स ऐड ऑन होंगे। गाइस गिव मी द जर्नल एंट्री फॉर क्वेश्चन नंबर 4। जो घर पे बैठे हैं पेज नंबर 37 पे हम। हाँ जी, ए का लगा है 60,000, बी का लगा है एक बी, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, 1/4 के लिए 70,000। चलो ऐसी बात कर लेते हैं, हाँ जी ऐसे ही बात कर लेते हैं। इनकमिंग पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4। कितनी कैपिटल ला रहा है? 70। तो हमने बिजनेस की वैल्यूएशन कितनी बोली? 280। अगला 1/4 शेयर के लिए 70,000 की कैपिटल ला रहा है, प्लीज साथ देंगे। अगला 1/4 शेयर के लिए 70,000 की कैपिटल दे रहा है, रिवर्स कैलकुलेशन करके बिजनेस की वैल्यूएशन आ गई 280। भाई साहब 280 समझ में आया? अब आपके बिजनेस की वैल्यूएशन 280 है, बट कैपिटल 60 प्लस 1 20 प्लस 70, कैपिटल कितनी लगी धंधे में? गिनो ना, 60 प्लस 120 180, 180 प्लस 70 2.5। धंधे में तीनों की कैपिटल मिला के 2.5 लगी हुई है, बट बिजनेस की वैल्यूएशन आप 280 लगा रहे हो। कैपिटल एम्प्लॉयड इन योर बिजनेस इज 250, बट यू आर वैल्यूइंग योर बिजनेस एज 280। तो हिडन गुडविल निकाली आपने कितनी? 30। ये फर्म की गुडविल है।
क्या इस गुडविल में इससे हम हिस्सा मांगेंगे? इस गुडविल का हिस्सा मांगेंगे, इससे कितना मांगेंगे? 1/4। 30,000 का 1/4 दे दे भाई। अगर हिडन गुडविल का क्वेश्चन है तो बट ऑब्वियस कहां से लेना है हमने? करंट अकाउंट से। अगर हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, इट्स अज्यूम्ड कि उसको पता ही नहीं था गुडविल के बारे में, आपने अभी अभी ढूंढ के निकाली है, तो बट ऑब्वियस वो गुडविल का पैसा नहीं ला रहा, आपने कहां से लेना है? करंट अकाउंट से। तो एंट्री आएगी सीज करंट टू ए टू बी। गाइस क्या रेशियो गिवन है कोई? अगर नहीं गिवन तो क्या लोगे? इक्वल। अगर नहीं है यहाँ पे रेशियो ही नहीं गिवन तो इक्वल लेंगे। तो गाइस एंट्री आ गई सीज करंट टू ए टू बी, कितना कितना? वो आधा आधा बट गया। अगला देखते हैं, अगले वाले में एंट्री में आपसे शो करूंगा। हाँ जी बिल्कुल सिमिलर, मेरे को कॉपी में सबके एंट्री चाहिए। हाँ ब्रो ऑलवेज। हाँ जी कविश कोशिश तो करो, क्या हो गया? क्या हो गया यार, इतना बेसिक है भाई। 30 का 1/4, 30 फर्म की गुडविल है, उसका 1/4 ले लिया सी से, और ए और बी में बढ़ गया इक्वली। क्या हो गया? मैं एंट्री चेक करने आ रहा हूं, कॉपी में एंट्री कर लो। हाँ जी हाँ जी, मेरे को जर्नल एंट्री चेक कराओ, हल्ला मत करना, जर्नल एंट्री चेक कराओ। करेक्ट, जब नहीं रेशियो गिवन होता तो इक्वल होता है। कब होगा सवाल? कब? अगले साल दोबारा बैठ के करेगा? इतना बेसिक क्वेश्चन है, 1 सेकंड में होता है, क्यों नहीं हो रहा? कितनी कैपिटल ला रहा है वो? बोलेगा इस फटाफट, कितनी कैपिटल ला रहा है? कितने शेयर के लिए? तो बिजनेस की वैल्यूएशन क्या है? तू 20,000 काहेगा लिखा? लिखी तो नहीं रहा, खाली अमाउंट लिखा हुआ है, कोई कुछ नहीं लिखा हुआ। 80,000 की कैपिटल ला रहा है फॉर 1/5 शेयर। बिजनेस की वैल्यूएशन कितनी लगाई हमने? 4 लाख की। अब धंधे में पैसा कितना लगा है? 130 प्लस 90 प्लस 80। गाइस एक बात सुनेंगे, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड में खाली कैपिटल नहीं आती? कैपिटल प्लस रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड वगैरह सब ऐड ऑन होते हैं। तो आगे आने वाले सवाल में बात आने वाली है कि कैपिटल एम्प्लॉयड डजंट ऑलवेज इंक्लूड कैपिटल, उसके अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स वगैरह भी ऐड ऑन होते हैं। तो 80,000 ला रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो बिजनेस की वैल्यूएशन हमारी 4 लाख है। धंधे में लगा हुआ है 130 प्लस 90 प्लस 80, 3 लाख। तो हिडन गुडविल कितनी? 1 लाख की। 1 लाख में इसका हिस्सा 20,000, जो कैसे बटेगा? रेशियो ही नहीं पता। अगर यहां पे रेशियो होता 2:1 तो 2:1 में बढ़ता, अगर रेशियो होता 3:2 तो 3:2 में बढ़ता। रेशियो नहीं है, मतलब इनका इक्वल था तो इक्वल बटेगा। अगर ओल्ड और न्यू गिवन होता तो मैं ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस निकालता, उस सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग बढ़ता। जब न्यू नहीं गिवन होता तो ओल्ड ही सैक्रिफाइस होता। ये बात सबको समझ में आ गई? अगर सवाल में न्यू रेशियो है तो ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस निकालना है, किसने कितना किया, सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग बटेगी। अगर न्यू नहीं है तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। आप कैलकुलेट करोगे तो भी वही निकलेगा, हमने कर रखा है। 1 माइनस 1/5 बचा हुआ 4/5 इक्वली बांट दिया, न्यू निकाल लिया, ओल्ड माइनस न्यू करा, तो सैक्रिफाइस ओल्ड बराबर ही आता है। ठीक है, तो गाइस जर्नल एंट्री देखें, एंट्री क्या होगी? जेड्स करंट टू एक्स टू वाई 10-10। आगे बढ़ रहे हैं, आप कर रहे हैं। ये वाला भी डिस्कस ही कर लें, हैवी वाला करते हैं ना, हैवी वाला करेंगे सब। ये वाला भी आसान है। हाँ जी, जेड कितनी कैपिटल ला रहा है? फॉर हाउ मच शेयर? बिजनेस की वैल्यूएशन 8 4 32। हाँ गाइस, जेड 80,000 की कैपिटल ला रहा है फॉर 1/4 शेयर, तो रिवर्स कैलकुलेशन करके बिजनेस की वैल्यूएशन 8 4 32, 3,20,000। 3,20,000 बिजनेस की वैल्यूएशन है। एक्स और वाई का टोटल कितना लगा है? 1 लाख, प्लस इसका कितना आ गया? 180। गाइस प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट भी कैपिटल में ऐड होगा? तो आपके धंधे में कितना पैसा लगा है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो 1 लाख प्लस 80 180 प्लस 40 कितना हो गया? 220। 220 आपके बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, बट आप अपने बिजनेस की वैल्यूएशन लगा रहे हो कितनी? 320।
तो गुडविल की वैल्यू 1 लाख। 1 लाख में जेड का शेयर 25,000, 1 लाख में जेड का शेयर 25,000, और तो कुछ नहीं बताया, तो 25 कैसे बढ़ जाएगा? 12.5, 12.5। कोई डाउट? अगला कर रहे हैं, अब आपने करना है सही से। क्वेश्चन नंबर 7 करें और 8 करें, अब आप सब ध्यान से करेंगे। गाइस कैलकुलेटर पे सवाल सुन लो, कैलकुलेटर पे फर्म की गुडविल चेक कराओ। आधे से ज्यादा लोग गलत आंसर देने वाले हैं, हिंट दे दिया। 7th क्वेश्चन, ये भगवान, पहले 7th करो। 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्म की गुडविल बताओ मेरे को। बहुत बढ़िया, करेक्ट, गलत? हाँ सही है, करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे धीरे, सबको पता लग जाएगा। गलत है। फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल चेक कराओ। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, बिल्कुल ही गलत है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल भाई याद आंसर। गलत 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 गलत। 360 वाले गलत हैं। 360 वाले कॉन्फिडेंटली तो बोल रहे हो 360। 1240, करेक्ट करेक्ट। सुनो, चलो बात करते हैं, सुनो 1 सेकेंड बात करते हैं। 160 करेक्ट है, मैं बता रहा हूं, प्लीज बहुत ध्यान से सुने। गाइस सामने देखेंगे, चेतन आ रहा है 1/4 शेयर के लिए 2 लाख की कैपिटल लगा रहा है, बिजनेस की वैल्यूएशन 8। कोई डाउट? चेतन आ रहा है 1/4 शेयर के लिए 2 लाख की कैपिटल ला रहा है, बिजनेस की वैल्यूएशन 8 लाख। अब कई बच्चों ने बोला एसेट माइनस लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड 440, तो ये 440 अबे बीना का निकला है, चेतन का भी तो प्लस करोगे। एसेट माइनस लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड अबे बीना का निकला कि इनका कैपिटल एम्प्लॉयड 440 है, उसमें 2 भी तो ऐड करो किसी और तरीके से। चुप रहे। 540 माइनस 1, सुन लो, 540 माइनस 1, 440 इज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अभय एंड बीना। अब चेतन की भी तो कैपिटल आ गई, तो कितनी हो गई? 640। तो 640 धंधे में टोटल पैसा लगा हुआ है, बट आप बिजनेस की वैल्यूएशन कितनी कर रहे हो? 8 लाख की। द डिफरेंस इज गुडविल कितना? 160। 160 का 1/4 40 कहां से लेंगे? इसके करंट अकाउंट से। जर्नल एंट्री चेतन करंट टू ए टू बी। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि रेशियो नहीं पता तो इक्वल, ये वाला करेंगे, अच्छा खासा दिमाग लगाएंगे। गाइस ये इंपॉर्टेंट है, आपको न्यू रेशियो भी निकालना है इसमें। अशोक और रामू पार्टनर्स हैं 7:3 के रेशियो में। अशोक की कैपिटल है 80, रामू की है 60। विजय आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, जो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम अशोक एंड रामू। यानी सैक्रिफाइस कैसे हुआ है? इक्वल हुआ है। तो गुडविल कैसे बटेगी? ओल्ड में नहीं बटेगी, गुडविल ओल्ड में नहीं बटेगी, अकॉर्डिंग टू द सैक्रिफाइस दे हैव मेड, तो इक्वली बटेगी। विजय 50,000 की कैपिटल ला रहा है, कैलकुलेट करना है आपको। सुनो क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको। न्यू रेशियो निकालना है आपको, फर्म की गुडविल निकालनी है, और आपको जर्नल एंट्रीज करनी है विजय के एडमिशन के टाइम पे क्या क्या एंट्रीज होंगी। 1 सेकंड बता रहा हूं। करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल गलत, करेक्ट करेक्ट। क्या ये उसका शेयर? हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ ठीक है, बस आगे बढ़ रहे हैं। हाँ सही है, करेक्ट करेक्ट, हाँ उसका शेयर है ये, हाँ करेक्ट करेक्ट। डिस्कस सुन लो, 50,000 की कैपिटल ला रहा है फॉर 1/5 शेयर। गाइस बिजनेस की वैल्यूएशन 2.5 लाख। 50,000 ला रहा है फॉर 1/5 शेयर, बिजनेस की वैल्यूएशन 2.5 लाख। 2.5 लाख बिजनेस की मार्केट में वैल्यू है, धंधे में लगा हुआ है 80 + 60 + 50 कितना हो गया?
190 धंधे में लगा हुआ है, बट मार्केट में वैल्यू 2.5 की लगाई जा रही है, गुडविल हो गई 60,000। 60,000 में इसका शेयर, 60,000 में इसका शेयर 1/5, 12 कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा। क्यों? क्योंकि ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम अशोक एंड रामू, सैक्रिफाइस इक्वल करा दोनों ने, इक्वली बढ़ गया। अब न्यू रेशियो कैसे निकलता सर? सुनो, आपने टोटल शेयर में से 1/5 दे दिया नए पार्टनर को, तो पुराने वालों के लिए क्या बचा? 4/5। क्या 4/5? अब ध्यान से सुनना, यहां पे इसने शेयर अशोक और रामू से इक्वली लिया है, ये नहीं है कि 4/5 आप पुराने में बांट दोगे। अगर ये ना होता तो आप बचा हुआ शेयर पुराने रेशियो में बांट देते। बात समझो इसको गाइस, कंप्लीट फोकस सामने। आपने नए पार्टनर को 1/5 दे दिया, पुराने पार्टनर्स के लिए 4/5 बचा। 4/5 पुराने रेशियो में बढ़ जाता है। अगर ये लाइन ना लिखी होती, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो बचा हुआ शेयर पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बढ़ जाता। इसने क्या बोला है कि 1/5 शेयर इसने इक्वली लिया है ए और आर से। 1/5 का आधा ए से लिया है, 1/5 का आधा आर से लिया है। 1/5 का आधा 1/10, तो 1/10 ए में माइनस होगा, 7/10 माइनस 1/10, 1/10 आर में माइनस होगा, 3/10 माइनस 1/10, और इसका 1/5 है ही। कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे एंड यू विल गेट टू योर न्यू रेशियो। क्या बात समझ पाए? न्यू रेशियो क्या आ गया? 3:1:1। 3:1:1 किस किस का 3:1:1 आ गया? बाकी सबके फ्रैक्शन खराब है, फ्रैक्शंस को ठीक करो। मेरी बात समझे गाइस? ये मैंने आपको वो भी बताया कि अगर ये लाइन ना लिखी होती तो नॉर्मल सिनेरियो। हेलो, शांत हो जाओ। अगर नए पार्टनर को 1/5 दे दिया तो पुराने पार्टनर्स के लिए 4/5 बचा हुआ शेयर पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बढ़ जाता है। दैट्स अ नॉर्मल सिनेरियो। लेकिन यहां पे उसने बोला कि वो अपना शेयर आधा ए से लेगा, आधा आर से लेगा, तो नॉर्मल सिनेरियो से बाहर आ गया। तो 1/10 उसने ए से लिया फ्रॉम ए, 1/10 उसने आर से लिया फ्रॉम आर, तो उनमें से 1/10 हमने माइनस किया और हमारे पास न्यू शेयर आया। देखेंगे किस तरीके से, सामने देखेंगे। देखो 1/10 आ गया, 1/10 आर से ए से लेगा, 1/10 आर से लेगा, उन दोनों से माइनस किया, ये आ गया। तो आप कॉमन डिनोमिनेटर करके 3:1:1 बोल सकते हो, 6:2:2 बोल सकते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत? गाइस मेरी बात सुने, एडमिशन के टाइम पे क्या क्या एंट्री होगी? क्या वो, या आपने गुडविल निकालने का तरीका बता दिया? गुडविल निकालने का तरीका देख लो। आंसर क्लियरली दिख रहा है, अपना नेट चेक करो। हाँ, हमारे यहां तो क्लियर दिख रहा है। शांत हो जाओ गाइस, सामने फोकस। ये मैं भेज दूंगा अभी ग्रुप पे। आपके पास मार्किंग स्कीम है, आपको पेज नंबर पता है, तो आपको क्लास नंबर पता है कि गुडविल की क्लास 3rd का है, और मार्किंग स्कीम मैंने अभी कल भेजी है सारी, कल परसों मैंने सारी मार्किंग स्कीम एक साथ भेजी, और मैंने पिन भी कर दिया। जब आप पिन वाले पे जाते हो तो सारी मार्किंग स्कीम आपको ऑर्डर में दिख जाती है। जितना हमने अब तक कवर किया, रिटायरमेंट तक की मार्किंग स्कीम आपके पास है, डिसोल्यूशन की रह गई। डेथ वाले कॉन्सेप्ट में हमें 2 क्लास लगेंगी, फिर डिसोल्यूशन भी बहुत अच्छे से करेंगे तसल्ली से, ठीक है? हाँ जी, यहां रिवर्स करके वो निकाला, कैपिटल से कंपेयर किया, हिडन गुडविल आ गई, आपने बहुत अच्छे से करा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। गाइस ध्यान से सुन लो, हेलो मेरी बात सुन लो। आपको जगह जगह ये एंट्री दिखेगी, क्या ये एंट्री गलत है? इसमें क्या गलती करिए गाइस? आपको अलग अलग बुक्स में यहां पे कैपिटल लिखा हुआ मिलेगा, वो गलत है, आपने करंट ही यूज करना है। कोई मेरे को बता पाएगा कॉमन सेंस यूज करके यहां कैपिटल क्यों नहीं आ सकता? अच्छा, बेकार की बात। लॉजिक कोई कॉमन सेंस लगाना चाह रहा है? हाँ एग्जैक्टली सुनो, अगले को आप बता रहे हो कि भाई इतने शेयर के लिए इतनी कैपिटल लानी है, अगर कैपिटल में से ही गुडविल मान लोगे तो कैपिटल ही गलत हो गई। आपने उसको क्या बोला? भाई 1/5 के लिए 20 लाख लिया, अब उस 20 में से आप बोलो 2 गुडविल का मान ले, तो कैपिटल ही 18 हो गई, कैपिटल अमाउंट ही गलत हो गया। उसको आप प्रॉफिट शेयर सोच समझ के दे रहे हो ना, भाई इतनी कैपिटल लाएगा तो इतना शेयर मिलेगा तेरे को धंधे में। अब वो कहे नहीं नहीं कैपिटल में से इतनी गुडविल भी मान लो, ये तो धोखा हो गया। भाई कैपिटल तेरी इतनी है, बाकी तेरे झोले से निकाल रहे हैं, कैपिटल इतनी रहेगी, कैपिटल नहीं छेड़ रहे, बाकी तेरे झोले से निकाल रहे हैं, उसमें ओडी फैसिलिटी है। सोचो अगर आपने इनकमिंग पार्टनर वो 20 लाख की कैपिटल लिया, सुनना बहुत ध्यान से,
नया पार्टनर, गाइस प्लीज सामने फोकस, प्लीज फोकस। वो 20 लाख की कैपिटल ले आया, उसको तो मैं छेड़ूंगा नहीं, ये नहीं कि उसमें से 2 लाख कैपिटल एज्यूम कर ली, नहीं, तेरे को झोला पकड़ा है, झोले में -2 लाख। अगर तू अब मेहनत करता है, तेरी मेहनत की सैलरी कमीशन सब बनता है तेरा 5, तो झोले में कितना पहुंचेगा? 3 पहुंचेगा, क्योंकि झोले का बैलेंस -2 था। हम कैपिटल नहीं छेड़ेंगे, कैपिटल हमने सोच समझ के बताई है तेरे को कि तेरे को इतनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लानी है। अब कैपिटल में से ही गुडविल निकाल लोगे तो गलत हो गया ना, कैपिटल ही गलत हो गई। आपने बहुत सोच समझ के प्रोपोर्शनेट कैपिटल बताया कि हमारा इतना लगा, तुझे इतना लाना है। अब उसमें से थोड़ी गुडविल, वो अलग है भाई, वो हमारे एफर्ट्स का है। नहीं ला पा रहा, कोई बात नहीं, या तो कैश में लिया, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग। नहीं ला पा रहा, करंट टू पार्टनर्स कैपिटल सैक्रिफाइसिंग। क्या बात समझ पाए? आगे बढ़ते हैं, देखें कुछ हैवी कॉन्सेप्ट्स में आगे चलते हैं, फटाफट देखें, स्पीड पकड़ते हैं थोड़ी। ये हो गया भाई, इसी से रिलेटेड ही चल रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 57, आराम से रीड कर लो, नहीं तो गलत हो जाएगा। आराम से रीड करो। चले मैं रीड करूं? नहीं करूं मैं रीड? पक्का? कुछ नई चीजें हैं, एग्जैक्टली वो नहीं। कौन कह रहा है रीड कर दो? बहुत बेसिक सेंस में बता रहा हूं। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं 5:3 के रेशियो में, जेड आ रहा है और न्यू रेशियो हो जाएगा 4:3:2। क्या मेरे को कोई जेड का शेयर बता पाएगा? 2/9 भाई, 4:3:2 में देखना, 2/9। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं 5:3 के रेशियो में, जेड के आने के बाद न्यू रेशियो 4:3:2 रहेगा, यानी जेड का शेयर कितना है? 2/9। जेड 1 लाख का कैश ला रहा है कैपिटल का, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश। गुडविल नहीं ला पा रहा, कोई बात नहीं, कहां से ले लेंगे? करंट से ले लेंगे। तू 1 लाख की कैपिटल ले आ, गुडविल अमाउंट हम निकाल के करंट से ले लेंगे। गाइस, फर्म की गुडविल इसने बता दी कितने की है, ये हिडन गुडविल नहीं है, क्वेश्चन बता रहा है कि फर्म की गुडविल 180 की है। X and Y decided Z can bring his share of premium for goodwill later or it can be adjusted against his share of profit. Guys, share of profit का करंट में जाता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट करंट में जाता है, कुछ नहीं है, फालतू बकवास करे, कॉन्सेप्ट इसके अलावा कुछ नहीं है, करंट से आएगा। लैंग्वेज को मेरी बात सुनेंगे, कई बच्चे क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, एक ये लाइन पढ़ी, होय होय पता नहीं क्या है, तो मेरे को आता ही नहीं, कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसके अलावा। अगर नहीं ला पा रहे, करंट अकाउंट से लेंगे, देयर इज नो अदर कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, इग्नोर। आगे बढ़ते हैं, ये बता दो, ये गेम है। एट द टाइम ऑफ जेड एडिशन, गुडविल जो बुक्स में आ रही है 240 है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, गुडविल है ही नहीं है, इसका कोई लिंक ही नहीं है ऊपर की कैलकुलेशन से। बैलेंस शीट के एसेट में गुडविल आ रही है, दैट्स एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, उसको मैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पढ़ता हूं, ये हटा देंगे, इसका ऊपर के कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। गाइस, आप मेरे को बता पाएंगे कि 180 में जेड का शेयर आप निकाल लेंगे, 180 में जेड का शेयर निकालेंगे, बटेगा कैसे? क्या ओल्ड माइनस न्यू खेलना पड़ेगा? खेलो, एंट्री बनाओ, जेड करंट 2x 2y, मेरे को एंट्री चाहिए सही अमाउंट के साथ, मैं चेक करने आ रहा हूं, करना पड़ेगा ना ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो और उसमें बस वो गुडविल कर दो। एक बार ये तो कर लो पहले, एक सेकंड रुको, बता रहा हूं। आंसर डिस्कस मत करो, आसपास वाले करना बंद कर देते हैं। करेक्ट, बहुत बढ़िया, नमा का परफेक्टली करेक्ट। नमा और एंट्रीज क्या होंगी सोचो, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। हाँ ऐसे कर लो, ये क्यों कर रहा है? 40 तो तूने ऑलरेडी निकाल दिया ना उसका शेयर, या तू 180 का कर, ये तो 40 आएगा। हाँ हाँ, ये ले, ये गलत है ब्रो, तूने कुछ रेशियो में गड़बड़ करी है, रेशियो में गड़बड़ करी है। हाँ बताओ, नहीं नॉर्मल आ रहा है,
बिल्कुल सही, करेक्ट। एंट्री चेक कराओ। हाँ तो आसान ही था, मैंने क्या बोला मुश्किल था? कहां है एंट्री? ओल्ड माइनस न्यू करो। देखो एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया, वाई ने कितना सैक्रिफाइस किया। भाई 2/9 उसका गेन है, 180 का, एक सेकेंड, 180 का 2/9 डायरेक्ट 40 आता है। क्या बोले जा रहा है तू? अरे तो वो तो Z लाएगा ना भाई, हाँ करंट अकाउंट में किस किस को देगा, कौन से रेशियो में देगा भाई? सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग एक्स का देखो कम हो गया कितना हो गया, वाई का देखो कम हो गया कितना हो गया। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। नमा दिखाना इनको रजिस्टर। फ्रैक्शन सॉल्व गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एक सेकेंड दिखाना। हाँ ये ठीक है, 15 आया ना, 13 3। हाँ ये करो इसको, बहुत बढ़िया। मैं बता रहा हूं, सुनो। कई बच्चे ना दो तरीकों में कंफ्यूज हो रहे हैं। आप दोनों दिमाग लगा रहे हो, मैं आपको दोनों दिमाग से करके बताता हूं। आप ना दो दिमाग एक साथ लगा रहे हो, या तो दो तरीके हैं, आप या तो ये तरीका ले लो या ये तरीका ले लो। आप क्या कर रहे हो, दोनों तरीकों को मिक्स कर रहे हो, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। मैं दोनों तरीके सामने रखता हूं आपके। हाँ जी, प्लीज सामने सुन ले वंस मैन। और गाइस ये मैं एक ही बार बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। सुनो, दो तरीके, प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे। दो तरीके हैं, सामने देखो, एक्स वाई जेड। एक्स का पहले कितना था, अब कितना है? 7295। ये एक्स का न्यू हो गया। वाई का पहले कितना था, अब कितना है? जेड का पहले कितना था, 0, अब कितना है? -2/9 को आप 72 कैसे लेके आओगे? हम माइनस में, क्या ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं और ये गेन कर रहा है? देखो दो तरीके हैं, या तो 180 जो फर्म की गुडविल है उस पे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग खेल लो। सुन लो मेरी बात, दो तरीके। हाँ जी, दो तरीके। पहला तरीका डिस्कस कर रहे हैं, फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल कितनी है? 180, खेल लो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। Z टू X टू Y, इसका आएगा करंट, इसका कैपिटल कैपिटल। सुनो गाइस प्लीज शांत हो जाएं। 180 का 16/72, 180 का 13/72, 180 का 16/70। ये एक सेकेंड, ये हो गया 3/72। कोई डाउट? ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका सुनो, दूसरे तरीके में आपने Z का गुडविल का शेयर पहले निकाल लिया। Z कितने के लिए आ रहा है, 2/9। Z का शेयर कितना है, 2/9। फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल है 180, तो 180 का 2/9, Z का शेयर कितना हो गया? Z का शेयर हो गया 40 के। इसमें किसी को कोई डाउट? अब 40 के X और Y देंगे अकॉर्डिंग टू दी सैक्रिफाइस। समझो इस बात को, ये दूसरा तरीका हो गया। एक तो क्या हो गया, फर्म की गुडविल का गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर लो, जो आपने अभी अभी किया। फर्म की जो गुडविल है 180, उसका गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर लो। दूसरा क्या है, Z का शेयर निकाल लो, कितना बनता है? Z का बनता है 40, तो भाई साहब Z करंट 40 के, ये मिलेगा X को Y को 13:3 के रेशियो में। क्या बात समझ पाए? ये रहा आपका 13:3, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 13:3। तो करो 40,000 का 13:3 कितना आता है?
32,500। क्या आपको दोनों तरीके क्लियर होते हैं? ठीक है, फर्म की गुडविल का गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर लो फॉर ऑल पार्टनर्स। गाइस प्लीज सुन लो, फर्म की गुडविल 180, उसका गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर लो फॉर ऑल पार्टनर्स। या फिर आप जेड का निकाल लो कि भाई जेड, तेरे फर्म की गुडविल 180 है, तेरा 40,000 बनता है, तुझे 40,000 लाना है, जो एक्स और वाई में बटेगा अकॉर्डिंग टू द सैक्रिफाइस। तो एक्स और वाई का सैक्रिफाइस देखेंगे ना, एक्स और वाई का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 13:3 है, तो 13:3 में सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। क्या दोनों तरीके क्लियर होते हैं? कहीं से भी कुछ भी आ जाए, मेरा दिमाग शार्प होना चाहिए, मैं किसी भी तरीके से कर सकता हूं। नॉर्मली इस सिनारियो में हम ये वाला तरीका उठाते हैं कि भाई 40,000 इसका शेयर, ये हम तरीका उठाते हैं पीएसआर में। नॉर्मली ये तरीका गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री पीएसआर में यूज होती है। ठीक है, एडमिशन में क्या करते हैं, भाई तेरी गुडविल इतनी बनती है जो बाकी दोनों को उनके सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, एंट्री तो सेम ही आएगी। आगे बढ़े। हाँ जी गाइस, ये 240 का देखो, 3 एंट्रीज होंगी। नमा ने करी, किसी ने करी 3 एंट्रीज, टोटल 3 एंट्रीज हो रही हैं। नमा दिखाना थी सिस्टर, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा सबको, प्लीज सामने देखें। ये देखें, उन्होंने निकाला फटाफट 13:3, दिस इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इन्होंने पीएसआर वाला गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग नहीं खेला, इन्होंने खेला कि भैया जेड का इतना शेयर बनता है, इनका ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, उसमें बढ़ जाएगा, इसमें टाइम बचा इनका। ठीक है, तो जो फर्म की गुडविल ये आ गया, ये देखें Z करंट टू X2Y, ये एक एंट्री हो गई। जो एक कैपिटल ला रहा है, ये एक एंट्री हो गई। क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस था क्वेश्चन में, वो किस रेशियो में जाएगा? ओल्ड, रिवैल ओल्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड, गुडविल इज अकॉर्डिंग टू द सैक्रिफाइस। सोच पा रहे? ये कोई भी चैप्टर हो, सब में यही है, रिवैल बना ओल्ड में बटेगा हमेशा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड में बटेगा हमेशा। ये अलग बात है कि वो रिवैल अनडिस्ट्रीब्यूटेड हम कंटिन्यू कर रहे होते हैं तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आ जाता है पीएसआर में। सारी चीजें एक साथ पता होनी चाहिए। आगे बढ़े, बोलो गाइस कोई डाउट? ये दे देना कमेंट पीछे। हाँ जी, इसके बाद कौन सा किया था हमने? 7, एक ये वाला करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 58, थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी ये वाला करेंगे। गाइस यहां पे सुन लो, गाइस हल्ला मत करना, पेज 58 पे है, हल्ला मत करना, हल्ला मत करना, सवाल सुनो, हल्ला नहीं चाहिए मेरे को, ये होगा वंश खासकर चुप रहना। ठीक है, ए और बी पार्टनर्स हैं 2:1 के रेशियो में, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स एट इट फुल वैल्यू ऑफ 15, ये क्या है? ये तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। गुडविल जो अकाउंट बुक्स में अपीयर हो रही है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, इसको गुडविल नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। अगर गुडविल एसेट साइड में अपीयर हो रही है, अलाउड नहीं है। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कौन बता पाएगा? बहुत बढ़िया, स्पेशल 26 बताया था मैंने। AS26 इंटैंजिबल एसेट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। इंटैंजिबल एसेट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर AS26। ठीक है, ज्यादा तो मैंने बताया नहीं, बहुत कम नंबर्स हैं। अब सुन लो, क्वेश्चन आ रहा है, C is to pay proportionate amount as premium for goodwill which he decide to pay A and B privately। क्या इस केस में एंट्री होगी? एक बात बताओ, सुनना बहुत ध्यान से, नया पार्टनर आ रहा है, पुराने पार्टनर के पास्ट का एफर्ट्स गुडविल का कंपनसेशन ला रहा है। अगर पुराने पार्टनर्स को घर पे जाके पे कर दिया, उनको प्राइवेटली पे कर दिया, उनको पर्सनल बैंक में डाल दिया, तो फर्म का कोई रोल ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं आइडियली होना ही यही चाहिए। फर्म में काहे को पैसा आ रहा है? हमारे लिए भी एंट्री बढ़ रही फालतू, हम भी फालतू में एंट्री, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू इनकी खाते में डालो। अरे फर्म का था ही नहीं कभी, वो जो पास्ट एफर्ट्स का पैसा है, गुडविल का पैसा है, वो फर्म का कभी था ही नहीं। क्या बात समझ पा रहे? फर्म में आप ला रहे हो अपनी कैपिटल, अपने हिस्से के लिए, जो गुडविल का ला रहे हो वो तो पुराने पार्टनर्स का है, पास्ट एफर्ट्स का है। ठीक है, वो प्राइवेटली पे होता है, आइडियली यही होना चाहिए। तो इस केस में नो एंट्री, ये 15,000 हटाने की एंट्री होगी, दैट्स इट। ये वाला देखें, सवाल आ गया बढ़िया वाला। गाइस मेरा सवाल सुनना बहुत ध्यान से, मैं क्या पूछ रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मेरा सवाल है, मेरे को कैलकुलेटर पे आंसर चाहिए, हल्ला नहीं चाहिए। मेरा सवाल है, Z कितनी कैपिटल ला रहा है? बहुत ध्यान से,
Z कितनी कैपिटल ला रहा है? गलत जवाब। सोच समझ के बोलना। Z कितनी कैपिटल ला रहा है? बहुत बढ़िया, नमक करेक्ट आंसर। गलत 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 गलत। गलत गलत गलत। क्या बोल रहा है? तो आगे वाले पे जाके बैठ जा, चेयर को घुमा ले, कॉमन सेंस लगा थोड़ी सी। मैं क्या करूं, ये लेके आऊं तेरे लिए, चपेट पड़ेगा। गलत। जिन्होंने 280 निकाला एटलीस्ट सही सोच रहे, जिन्होंने 280 निकाला एटलीस्ट सही डायरेक्शन में है। 280 वाले सही डायरेक्शन में एटलीस्ट, बट गलत है। डायरेक्शन सही है। गाइस एक बात बताओ, सुनना ध्यान से सुनना, क्या वो कैपिटल गुडविल का पैसा आपको दूसरे इन काइंड दे रहा है, कुछ चीजें दे रहा है उसके बदले? जो कैपिटल और गुडविल का अमाउंट है वो कैश में नहीं दे रहा, इन काइंड दे रहा है, उसके बदले कुछ चीजें दे रहा है। देखते हैं, सुन लो गाइस क्या लाइन लिखी है, ये तो बहुत बेसिक। एक्स और वाई 3:2 में पार्टनर है, जेड आ रहा है 1/4 के लिए। ये लाइन इंपॉर्टेंट, जेड कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स, जेड कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। जो वो ये एसेट्स दे रहा है, एसेट्स का टोटल कितना है? 280। एटलीस्ट कॉमन सेंस लगाई कुछ बच्चों ने, जो 280 पे भी नहीं थे वो तो डूब मरो। ठीक है, 280 के वो एसेट्स दे रहा है आपको फॉर कैपिटल एंड गुडविल। गुडविल कितने की है फर्म की? 6 लाख। इसका हिस्सा कितना है गुडविल का? कितना हुआ? 1.5 लाख। तो अगर 1.5 लाख की गुडविल दे रहा है, 280 में से 1.5 लाख गुडविल है, तो कैपिटल कितनी? 31। नमा ने एक बार में निकाल लिया था सारे डफर। नहीं समझा? सुन क्यों नहीं रहे टुल्लू? ओए शांत हो जाओ। इंग्लिश थोड़ी सी, इंग्लिश की ट्यूशनें ज्वाइन करानी पड़ी कईयों को, ताकि अकाउंट्स हो जाए। वो सब पढ़ाएंगे। हाँ जी, वो भी तीसरी चौथी पांचवी भी स्टार्ट होगी। हाँ चलो इधर सामने देखिए। हाँ जी, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं 3:2 के रेशियो में। जेड आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। वो अपनी कैपिटल और गुडविल के अमाउंट के बदले ये सारे एसेट्स दे रहा है। ठीक है, जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल और गुडविल के बदले ये सारे एसेट्स दे रहा है। स्टॉक दे रहा है, डेटर दे रहा है, लैंड दे रहा है, मशीनरी दे रहा है। टोटल एसेट्स कितने के दे रहा है? 280। तो 280 वो दे रहा है कैपिटल और गुडविल के हिस्से के लिए। कैपिटल गुडविल का कंबाइंड 280 दे रहा है, ये सारे एसेट्स दे रहा है। टोटल वैल्यूज टू 280 फॉर कैपिटल एंड गुडविल। अब फर्म की गुडविल कितनी है? 6। जेड का हिस्सा 1/4 बोले तो 150। अगर 150 वो गुडविल का दे रहा है, 280 में से 150 गुडविल का हो गया, तो बाकी बचा हुआ कैपिटल है। इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी देखें। हाँ जी, जर्नल एंट्री देखो, बोलो गाइस, किसी को कोई डाउट? मेरा सवाल, 1.5 लाख कैसे बटेगी? एक तो ओल्ड बोलना बंद कर दो। गुडविल कैसे बटेगी? सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो ओल्ड के बराबर होगा। ओल्ड मत, एक ही बात नहीं है ना ब्रो। अगर न्यू रेशियो होता तो आप ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस निकालते। यहां पे नहीं है, सैक्रिफाइसिंग में बट रहा है, बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड बराबर। तो क्या गुडविल कितने में बढ़ जाएगी? 3:2। फ्रैक्शन सही करने का मौका दे रहा हूं आपको मैं। आगे अब हायर लेवल का टेस्ट लूंगा थोड़ा सा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं, फटाफट देखिए कौन सा हो गया 58। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, हम कैपिटल एडजस्टमेंट पे जा रहे हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट याद है? हम कैपिटल एडजस्टमेंट में जा रहे हैं, कुछ याद आया? न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग आपकी कैपिटल होनी चाहिए। इसमें मैं आपको जेनरिक तरीका भी बताऊंगा और एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, जो कभी कभी लग जाता है, जो आपकी हेल्प करेगा। हमेशा नहीं लगता शॉर्टकट, जेनरिक तरीका हमेशा लगता है, जो मैंने आपको बता रखा है। जेनरिक तरीका याद है कि तू 1/5 ले रहा है तो 4/5 बचा, 4/5 ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा। न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल होनी चाहिए। याद आया कैपिटल एडजस्टमेंट? सुन लो, रिवैल बनाया,
पार्टनर्स कैपिटल बनाया, क्वेश्चन खत्म कर दिया, कैरेट डाउन फिगर्स आ चुकी हैं। रिवैल बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, क्वेश्चन खत्म हो गया, कैरेट डाउन फिगर्स आ चुकी हैं। अब वो बोल रहे हैं एडजस्ट कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू पीएसआर। तो आप क्या कर रहे हो, नए पार्टनर 1/5 ले रहा है, 1/4 ले रहा है, जो भी ले रहा है 1/5 ले रहा है, कितना बचा 4/5, 4/5 ओल्ड में बांट दिया, क्या आपके पास न्यू रेशो आ गया, 1/5 न्यू वाले को दिया, पुराने वालों को बचा हुआ 4/5 बांट दिया पुराने रेशो में, न्यू रेशो आ गया। वो कैपिटल न्यू रेशो में होनी चाहिए, ठीक है। ये न्यू रेशो आप नहीं निकालना चाह रहे, इसका एक शॉर्टकट है। जब जेनरिक सिचुएशन, मतलब ये वाली सिचुएशन है ना, शॉर्टकट लग जाता है। लेकिन जब कुछ भी झोल है कि न्यू दे रखा है या इक्वली एक्वायर किया, ऐसे एक्वायर किया, वैसे एक्वायर किया, कुछ भी झोल है, तो आपको ये जेनरिक पूरा फुल फ्लेज लॉन्ग मेथड यूज करना पड़ेगा। शॉर्टकट कहां यूज होता है बताऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन ये लॉन्ग मेथड यूज करना जरूरी। कल क्या हुआ, 2 बच्चों ने शॉर्टकट लगाया नेक्स्ट जेन पे, ठीक है। कल क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे बैठे थे, मैंने कहा अपना जेनरिक तरीका जो मैंने आपको सिखाया है कि कैपिटल शुड बी इन अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशो, वो वाला यूज करो। उन्होंने शॉर्टकट लगाने की कोशिश करी और वो शॉर्टकट काम नहीं किया। शॉर्टकट क्यों नहीं काम किया, क्योंकि क्वेश्चन ने न्यू रेशो दे रखा था, या उसने बता रखा था कि कितना कितना सैक्रिफाइस करेंगे। मतलब नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी, जो भी नॉर्मल होती है कि नया कुछ नहीं बताया हुआ है, कंट्रीब्यूशन किसने कितना दिया नहीं बताया हुआ था, ठीक है। देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। गाइस बड़ा क्वेश्चन नहीं है, रिवैल हो चुका है, पार्टनर्स कैपिटल बन चुका है, कैरी डाउन से हम खेलना शुरू कर रहे हैं। क्या बात समझ पाए, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, रिवैल नहीं पूछा हुआ, पार्टनर्स कैपिटल नहीं पूछा हुआ, वो डायरेक्ट आपको बता रहा है कि दीज आर द कैपिटल बैलेंसेस आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन, नाउ डू वो कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या बात समझ पाए, देखते हैं क्वेश्चंस, आराम से स्टडी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आज आपने कैपिटल एडजस्टमेंट ठीक कर लिया तो कर लिया, इसके बाद ठीक नहीं होगा, ये मैं बता दूं। आज आपने कैपिटल एडजस्टमेंट अपना शॉर्ट कर लिया तो हो गया, इसके बाद आपको बहुत दिक्कत आएगी अदरवाइज। बहुत ध्यान से सुनना, हम कर रहे पेज 70 पे क्वेश्चन नंबर 2, पेज 70 क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं, जूम करूं, ठीक है। हाँ जी, 3 पार्टनर्स एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग 3:1, डी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, ध्यान से सुनना, विच ही गेट्स 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/16 ईच फ्रॉम बी एंड सी। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। हाँ जी, 3 पार्टनर्स एबीसी, पीएसआर 3:1, डी आ रहा है कितने शेयर के लिए 1/4। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, जो करना शुरू कर चुके हैं गलत चले जाएंगे, ज्यादा जल्दी हो रही है, ठीक है। 3 पार्टनर्स एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग 3:1, डी आ रहा है कितने शेयर के लिए 1/4। आधा वो ए से ले रहा है, 1/4 का आधा 1/8, बाकी बचा हुआ आधा कितना 1/8, डफर्स, बाकी बचा हुआ आधा 1/8 वो हाफ हाफ ले रहा है बी और सी से। अपने शेयर का आधा 1/4 का हाफ इज 1/8 ए से ले रहा है, बाकी बचा हुआ आधा 1/8 वो 1/16 1/16 बी और सी से ले रहा है। क्या कहानी समझ में आ गई भाई, क्या, हाँ प्लीज, थैंक यू सो मच, ठीक है। 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, आधा शेयर ए से ले रहा है विच इज 1/8, बाकी बचा हुआ आधा फर्दर हाफ में डिवाइड हो रहा है बी एंड सी में। तो क्या कहानी है, ए से लिया है 1/8, बी और सी से लिया है 1/16 1/16। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, क्वेश्चन में झोल हो गया, किसने तरीका बता दिया कैसे कैसे ले रहा है, यहां पे शॉर्टकट नहीं लग सकता। यहां पे आपको न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, देखनी पड़ेगी कैपिटल न्यू रेशो में कितनी है, तो ही आप कैपिटल की एडजस्टमेंट कर पाओगे। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या था, तेरी है कितनी कैपिटल और होनी कितनी चाहिए। अगर ज्यादा होना चाहिए पैसा लेकर आ, कम होनी चाहिए ले जा पैसा, घर ले जा नहीं तो करंट में ले जा। याद आया, कैपिटल एडजस्टमेंट खेलेंगे आगे। गाइस टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म डी के एडमिशन के बाद कितनी होनी चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आफ्टर डी एडमिशन विल बी 240। D is required to bring in cash, कैपिटल के लिए वो कैश ला रहा है, and capital of the old partner is also to be adjusted according to the new PSR। वो कह रहा है ABC after all adjustment, after goodwill, reval, everything, यानी ये क्या आपके कैपिटल अकाउंट का कैरी डाउन गिवन है। सुनो ध्यान से, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं गाइस, समझाने के लिए बता रहा हूं। रीवैल हो चुका है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पार्टनर्स कैपिटल हो चुका है, जिसमें हमारे ए बी सी डी है, इधर है ए बी
सी डी, सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं और कैरेट डाउन आ रहा है। बोलो ए का कितना? 80,000। बी का कितना? इसका कितना? बोलो गाइस, सॉर्टेड। रिवैल हो चुका है, पार्टनर्स कैपिटल हो चुका है, कैपिटल का कैरेट डाउन बता रहा है। क्या बोल रहा है देख लो, द कैपिटल ऑफ एबीसी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, गुडविल की सारी एडजस्टमेंट के बाद, रीवैल्यूएशन के बाद, ये सारी एडजस्टमेंट के बाद, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, सुन लो, रीवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल, सारी एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल ये आ रही है। अब इसको एडजस्ट करना है, ध्यान से सुनना। टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 240। 240 में डी का शेयर कितना है? 1/4। कितना हो गया? तो 60,000 तो इसकी हो गई, इसमें किसी को कोई डाउट? 60,000 तो इसकी हो गई, इसमें किसी को कोई डाउट? एबीसी का कैरेट डाउन किया गया था, डी 240 टोटल कैपिटल है, उसका 1/4 60,000 लेकर आएगा, इसकी तो नॉर्मल हो गई कैश टू कैपिटल, तो इसका कैरेट डाउन भी 60 हो गया। गाइस अब आप क्या करते थे? आप टोटल करते थे और फिर इस कैरेट डाउन को क्या करते थे? ब्रॉट डाउन करते थे। क्या ये सेम आ जाएगा यहां पे? अब हम निकालेंगे द कैरेट डाउन दैट शुड बी, कैपिटल होनी कितनी चाहिए? गाइस मेरा सवाल सुनो, क्या कैपिटल आपकी टोटल कितनी होनी चाहिए? 2,40,000। इसमें किसी को कोई डाउट? 2,40,000 की होनी चाहिए। अब गाइस कुछ नहीं है, आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो कैलकुलेट करो, न्यू रेशियो कैलकुलेट करो और 240 न्यू रेशियो में बांट दो। मैं आपके चेक करने आ रहा हूं, हल्ला मत करना, हल्ला मत करना। न्यू रेशियो कैलकुलेट करो और 240 न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग लिख दो। मैं आ रहा हूं, चेक करने आ रहा हूं, एक सेकंड दे दो बस मेरे को। हाँ मैं आ रहा हूं चेक करने। हाँ जी, कोई मेरे को चेक कराना चाह रहा है ए की होनी कितनी चाहिए? सर ये होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ क्यों? होनी चाहिए। आप बिना उसके भी कर सकते हो। वैसे क्या होता है देखो, क्वेश्चन ना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। इसमें जर्नल एंट्री मांगी है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है कितना लाएगा कितना ले जाएगा वो, या आप रफली एज अ वर्किंग नोट कर सकते हो। अगर आपको इसके बिना हो रहा है, ये तो मैंने समझाने के लिए रखा कि आपको समझ में आया कि कर क्या रहा, चल क्या रहा। करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं तूने कुछ और दिखाया था। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। न्यू रेशियो निकाल लिया, न्यू कैसे निकलेगा? करेक्ट, हाँ न्यू रेशियो चेक करा लो। बिल्कुल गलत, 4 लोग हैं ब्रो। करेक्ट जा रहे हो, करेक्ट जा रहे हो, करेक्ट। ये पहले का ये नहीं है, करेक्ट। हाँ हाँ ठीक है, हाँ 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 ठीक है, चले चेक करते हैं। गाइस सुनो, मैं एक तरीका बता रहा हूं, क्या ए में से, सुन लो प्लीज, सुन लो प्लीज, सुन लो गाइस, एक सेकंड मेरे को बता दे ब्रो, जय शांत हो जा। क्या ए में से 1/8 माइनस हो जाएगा? क्या बी और सी में से, दोनों में से 1/16 1/16 माइनस हो जाएगा? क्या आपको ए बी सी का नया पता लग जाएगा? डी का हमें पता ही है 1/4। क्या डिनोमिनेटर कॉमन लाके आप चारों का न्यू रेशियो निकाल सकते हो? तो गाइस पहले न्यू रेशियो देख लो, सामने देखें, न्यू रेशियो आपका आ रहा है। गाइस एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे को पिछली पता नहीं 15 कॉल आ चुके हैं और रैंडम मतलब स्टूडेंट्स के अलग अलग। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको पता है 3:30 से 8 में क्लास में होता हूं, कभी भी मेरे को कॉल मत करो इस ड्यूरेशन में, मैं नहीं उठाऊंगा, कुछ भी हो जाए और जट नहीं उठाऊंगा, ठीक है? तो मैं वैसे ही, मैं सारी क्लासेस में अनाउंस कर दूंगा। अभी मेरे को 15 कॉल आ चुके हैं और अलग अलग स्टूडेंट के, 11th के 12th के, नहीं ब्लॉक करने वाली बात नहीं है, लेकिन एक बेसिक कॉमन सेंस होती है। 3:30 से 8 में क्लास ले रहा हूँ, बट ऑब्वियस क्लास ले रहा हूँ, आपकी नहीं है तो मतलब नहीं, कोई और नहीं हो रही, चल रही क्लास। 8:30 इज द थ्रेशोल्ड टाइम। आप 8:30 से 9 के बीच में करोगे, मैं ऑलवेज अवेलेबल होऊंगा, ठीक है? 9 to 10 में भी उठा लूंगा। हाँ रात को मैसेज आया हुआ 1:30 बजे एक बच्चे का, जगे हुए हो? मैंने नहीं, और मैं
नहीं, मैंने रिप्लाई नहीं करा, मैं सुबह उठ के मैसेज देखा कि नहीं जगा हुआ था। ठीक है, अगर हाँ, मैं जाग रहा हूँ तो गप्पे मार लेते, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, पेपर से एक दिन पहले पूरी रात अवेलेबल, कोई इशू नहीं। हाँ जी, सामने देखे, ए में से 1/8 माइनस, बी और सी में से 1/16, 1/16 माइनस, इसका 1/4 है, डिनोमिनेटर कॉमन रखे, 18, 13, 5, 12, किस किस का आ गया था? भाई 1/4 को 48 लाएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, सुन लो, अब 18, 13, 5, 12 के हिसाब से कितनी कितनी होनी चाहिए, बोलो? 90, इसकी तो बेस है, इसको तो बेस ही रखा था। अब सुनो, ए की है कितनी? गाइस, दिवांश शांत हो जाओ यार प्लीज, तुम दोनों चुप ही नहीं हो रहे। हाँ जी, ए की है कितनी? होनी कितनी चाहिए? क्या बोलोगे? एंट्री बोलो, एंट्री बोलो। कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, तो यहां क्या आएगा? बाय कैश, यहां पे कैश आ गया 10 का, तभी ये 90 आ पाएगा। इसको क्या बोलोगे? एंट्री बोलो। हाँ ठीक है भाई, बाय बैंक। इसको क्या बोलोगे? एंट्री बोलो। भाई डिपेंड करता है, क्वेश्चन अगर बोल रहा है कैश करंट तो हम उसको फॉलो करेंगे। कितना? इसका कुछ नहीं, सॉर्टेड है मामला। एंट्रीज देख लो, क्या एंट्रीज हुई हैं यहां पे, देखो। क्या ए और बी घर से 10 और 35 लेकर आए हैं, कैश टू ए टू बी, और क्या सी घर लेके गया है कैपिटल टू कैश? कोई दिक्कत? बोलो गाइस। अब सुन लो, क्या क्वेश्चन ने ये आपसे मांगा था जो आपने किया? नहीं, क्वेश्चन ने मांगा था नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अगर आप रिक्वायरमेंट जर्नल एंट्रीज और ये बना के आ रहे हो, 0 मिलेगा। चाहे आपने ये लिख भी दिया हो तो भी आपको 0 मिलेगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ लिया करो, ठीक है? तो दिस इज एक्टिंग एज अ वर्किंग नोट। ये मैंने बताया समझाने के लिए कि किस तरीके का क्वेश्चन है। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कैरी डाउन फिगर्स आ चुकी है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अगले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो कैपिटल अकाउंट एक्सेस और डेफिसिट टू बी एडजस्टेड इन कैश। गाइस अपने आप कर रहे हो, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। नहीं नहीं, बकवास नहीं, नहीं करो इसको, आसान है ये। इसमें शॉर्टकट लग सकता है, पहले आप कर लो फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। हाँ वैसे ही है, सेम। इसमें कैपिटल अकाउंट मांगा है, कैपिटल है कितनी? इसकी आ जाएगी बाय कैश, कितना इसने गिवन है? 20। क्या गुडविल बढ़ जाएगी? 6000 की गुडविल है, कैसे बटेगी? कितना कितना? क्या आप कैरी डाउन निकाल, आधी घर भी ले गए, आधी घर ले गए, टू कैश ड्रॉइंग्स। कैरी डाउन कितना कितना आ गया? कैरी डाउन बोलो। क्या ये एक्चुअल कैपिटल आ चुकी है? बी और जी की कैपिटल थी कितनी? 40, 30, बस ब्रॉट डाउन आ गया। एन ला रहा है 20, ये कैश टू कैपिटल हो गया। 6000 की गुडविल ला रहा है, वो ऑब्वियसली इन दोनों में बढ़ जाएगी सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग। न्यू नहीं गिवन तो ओल्ड ही सैक्रिफाइस है। आधी घर भी ले गए, टू कैश, बचा हुआ कैरी डाउन आ गया। क्या इसके बाद आप टोटल टोटल खेल के यहां पे ब्रॉट डाउन करोगे? सेम आ जाएगा इधर। अब निकाल लेते हैं कैरी डाउन, दैट शुड बी। अब सुनो, मैं एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं आपको,
शॉर्टकट सिखा रहा हूं, सुन लो गाइस। ये शॉर्टकट यहां क्यों काम कर रहा है? क्योंकि यहां पे न्यू रेशो के बारे में कोई भी उल फजूल बात नहीं दे रखी। समझो मेरी बात गाइस, इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली सुनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने न्यू रेशो नहीं बताया। ये नहीं बताया कि इतना इससे ले रहा है, इतना उससे ले रहा है, कुछ नहीं है। बचा हुआ शेयर पुराने पार्टनर्स में अपने पुराने रेशो में बांट लिया। क्या ये सिंपल जेनरिक सिचुएशन है? यहां पे शॉर्टकट लग जाता है, ठीक है। यहां पे लॉन्ग कट लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे शॉर्टकट लग जाता है। शॉर्टकट सुन लो प्लीज, सामने प्लीज 1 मिनट के लिए सामने सब देखें, ठीक है। यहां पे न्यू रेशियो के पर्सपेक्ट में कोई भी उल फजूल बात नहीं लिखी हुई कि न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ना ही ये बोला कि इतना इससे लिया उतना उससे लिया। ये जेनरिक सिचुएशन है कि इसको हमने 1/4 दे दिया तो बचा हुआ 3/4 बकुल और गोकुल ने ओल्ड रेशियो में बांट लिया होगा। ये एक जेनरिक सिचुएशन है, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, यहां शॉर्टकट लग जाता है। गाइस ये कितनी कैपिटल ला रहा है? 20 के। गाइस अब ये सुनो, ये 20 ला रहे, द कैपिटल्स ऑफ द न्यू फर्म बी अरेंज इन द पीएसआर एक्सेस डिविडेंड एडजस्ट करना है कैश में। गाइस अगर ये 20 ला रहा है कितने शेयर के लिए? 1/4, देन टोटल शुड बी, सुन लो बहुत ध्यान से, दिस टोटल शुड बी 80 के। हाँ है ना? क्या 80 में इसका 20 ऑलरेडी सॉर्टेड है? क्या इन दोनों की 60 होनी चाहिए? और सुनो, सुन लो सर, न्यू रेशियो तो आपने निकाला ही नहीं। 1 - 1/4 करो, 3/4 को ओल्ड में बांटो, न्यू रेशियो निकालो, न्यू रेशियो को 80 करो। मैंने कहा जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, मेरी बात समझें। जब न्यू रेशियो के रिस्पेक्ट में कोई भी उल फजूल बात नहीं लिख ली, आप जेनरिक तरीके से नॉर्मल तरीके से निकालते तो कुछ नहीं है। 80 में 20 इसका है तो बचा हुआ ऑब्वियसली ये दोनों पुराना रेशियो कंटिन्यू कर रहे हैं। जब न्यू रेशियो के बारे में कोई बकवास नहीं लिखी, इतना इससे लिया इतना उससे लिया, न्यू ये होगा, कुछ नहीं लिखा, तो बट ऑब्वियस जेड को देने को नहीं, नकुल को देने के बाद ये अपना पुराना रेशियो ही कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी 60 होनी चाहिए किस रेशियो में? 2:1। कितनी होनी चाहिए? क्या आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ा? सर प्रूफ करके दिखाओ। मैं ये बोल रहा हूं, सुन लो, मैं ये बोल रहा हूं, अगर आप 1 - 1/4 करोगे, 3/4 को 2:1 में बांटोगे, न्यू रेशियो निकालोगे और 80 को न्यू में करोगे तो 40-20-20 आएगा। 2:1 का रेशियो आएगा। तो मैंने वो लॉन्ग कट अडॉप्ट नहीं करा। लॉन्ग कट से सही आता है, सुन लो, लॉन्ग कट हर जगह लगता है। न्यू रेशियो निकालो, टोटल कैपिटल शुड बी इन द न्यू रेशियो, वो हर जगह लगता है। ये शॉर्टकट सिर्फ तब लग सकता है जब न्यू रेशियो के बारे में कोई बकवास नहीं लिखी, जब हम खुद निकाल रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। अपना मुंह बंद रखें, एक सेकेंड। हाँ जी गाइस, एक सेकेंड रुकेंगे। ऐसा करते हैं, ये तो आसान ही है, एक बार ये मेरे साथ डिस्कस कर लो। मेरे को एक क्वेश्चन करना है बस छोटा सा, इसके बाद कुछ नहीं है, रिवैल करना है बस, एक रिवैल पूछना बस। मैंने ये वाला कर लेते हैं, मैं करा देता हूं, ये मैं करा दूं एक बार, सामने सुन ले गाइस, आप मेरी हेल्प करें। हाँ जी, हरि, कवि और रवि। हरि और कवि का ब्रॉड डाउन बोलो, कितना आ गया? 59, 35। रवि कितनी ला रहा है? ये कैश आ गया 30 का। फर्म की गुडविल 40 है, रवि का शेयर कितना रहेगा? 8000। और क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो कैसे बढ़ जाएगी? तो गुडविल बढ़ गई कितनी कितनी? गुडविल बढ़ गई कितनी कितनी? यही वाला चल रहा है ना हमारा। हाँ एक सेकेंड, गुडविल बढ़ गई 4800, 3200। जनरल रिजर्व बढ़ गया, जनरल रिजर्व कितना बढ़ गया? 15, 10। लॉस ऑन रिवैल, रिवैल लॉस माइनस होगा कितना? 2400, 1600। क्या कैरेट डाउन निकाल के आप इसकी एडजस्टमेंट भी कर लेंगे? कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसे शॉर्टकट क्वेश्चंस भी आते हैं। सुने, लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ रिवैल बताना है, ठीक है? नहीं आप बताओगे। पेज नंबर 88, सुन लो, डरने की जरूरत नहीं है,
पॉइंट यही है बस, सुनो, नहीं नहीं कुछ नहीं है, सुन लो, सिर्फ पॉइंट नंबर 1 3 4 5 आएंगे, पॉइंट नंबर 1 3 4 5, दैट्स इट। सर 2 क्यों नहीं आएगा? आधी इन्वेस्टमेंट घर ले गया, बुक वैल्यू पे लेके गया, जितने की वैल्यू थी उतने का घर ले गया, कोई ज्यादा कोई कम नहीं। तो पॉइंट नंबर 1 3 4 5 रिवैल बता दो, मान जाऊंगा, मान जाऊंगा कि तुम कुछ हो। किसी ने रिवैल बता दिया, मान जाऊंगा तुम कुछ हो। है हाँ, जो लूजर्स हैं, गिव अप करना चाहते हैं, दफा हो जाए, कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। सेकंड पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है। आधी इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट बुक वैल्यू में पार्टनर घर ले गया, कोई ज्यादा पे नहीं ले जा रहा, कम पे नहीं ले जा रहा, ड्राइंग्स हैं तो नहीं, वो भी आसान है, नहीं क्लोजिंग स्टॉक भी आसान है। चलो बात कर लेते हैं, मैं सारे बता देता हूं। पॉइंट नंबर 3 4 में झोला है, सुनो, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 240 क्रेडिट, सब साथ हैं। लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 240 क्रेडिट में 240, मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 10 50 का नुकसान डेबिट, 240 क्रेडिट 50 डेबिट। आगे बढ़ते हैं। आधी इन्वेस्टमेंट घर ले गया बुक वैल्यू पे, नो इंपैक्ट। एक सेकंड, नमा परफेक्ट आंसर, गलत है, गलत है, हाँ नमा पैक कर लो, आप पैकअप कर लो। सुन लो एक सेकेंड, थर्ड और फोर्थ छोड़ो। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होगा मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख लेस देन बुक वैल्यू। आपको 1 लाख कम करना है एसेट अगर, तो नुकसान है, 1 लाख का नुकसान है। ये 2 पॉइंट्स में झोला है, गलत गलत, क्यों नहीं करना? एक पुराना कस्टमर वो प्रॉमिस कर रहा है आई पे यू, डेटर बढ़ जाएंगे। बैड डेट कितने के हुए हैं? 10 40 20 50, उससे कोई मतलब नहीं है, इस 10,000 का कोई रेलेवेंस नहीं है। पास्ट में बैड डेट हुए थे 20 के 50 के 80 के, डजंट मैटर। रिकवर कितने हो रहे हैं? प्रॉमिस कितना आ रहा है? 7,000। ये रिकवर नहीं हुआ, प्रॉमिस आ रहा है, डेटर बढ़ गए। बैड डेट रिकवर नहीं है, बैड डेट रिकवर नहीं है, ही हैज प्रॉमिस टू पे, डेटर बढ़ गया, डेटर बढ़ गया। सिर्फ नमा का करे, अरे क्यों बता रहे हो यार, मत बताओ। क्या भाई खुद दिमाग नहीं है? नहीं है तो एक्सेप्ट कर दे, बोल नहीं है। हाँ जी, गलत गलत गलत। अब मैं बताऊं? अरे क्या बात, वेरी गुड यशिका, गलत। नमा ने बताया, यशिका ने बताया, नहीं बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। तो डफर भाई सुन इधर, 240 क्रेडिट, मशीनरी का 50 डेबिट, 1 लाख इसका क्या हो रहा है? ये डेबिट, बाकी ये एक है, तो पता नहीं कहां से निकाला है। नहीं 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 नहीं, अब सुन लो, मैं बता देता हूं, तुम्हारे बस की नहीं है ना। सुनो, ये एरो दिख रहा है, शायद कई लोग दिमाग लगा लेते हैं। सुनो, क्या डेटर 7,000 से बढ़ गई? ये गेन है, ये क्रेडिट में जाएगा गाइस। अब डेटर 4,07,000 के हैं, 4,07,000 पे 5% का प्रोविजन बनेगा। हाँ तो डेटर बढ़ गया ना, बैड डेट हुए थे कभी पास्ट में, सम पर्सन हैज प्रॉमिस्ड यू दैट ही विल पे यू, तो डेटर मेरे बढ़ गए, तो डेटर तो बढ़ गया ना, प्रोविजन तो टोटल डेटर्स पे बनेगा ना। नहीं, चेक करें, सिर्फ नमा का और यशिका का आया था, बाकी सब दफर। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। क्या था? हुआ नहीं आपसे? अच्छा।